हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई एम योर इंग्लिश ग्रामर टीचर। टेक आउट योर इंग्लिश ग्रामर बुक and take out the very first chapter. The first chapter name is English Language and Introduction. अंग्रेजी भाषा एक परिचय। In today's scenario, English language holds a special place. The people with good command over English easily get high places in the society. To have a good command over English, the rules of grammar are essential. तो अगर अच्छी कमांड होना चाहिए इंग्लिश में, तो उसके लिए हमें जो रूल्स है ग्रामर के वो जानना इम्पोर्टेंट है। ओके, now here the first thing is alphabet, Varnmala. The unit of each language is called letters. The proper order group of letters is called alphabet. There are 26 letters in English alphabet. यहाँ पर अब ये बताया गया है कि जो यूनिट होता है हर एक लैंग्वेज का, वो क्या होते हैं, लेटर होते हैं। सबसे छोटा जो यूनिट होता है वो लेटर होता है। ओके, और जो प्रॉपर ऑर्डर होता है इन ग्रुप ऑफ लेटर का, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम अल्फाबेट बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फाबेट्स, कितने लेटर है अल्फाबेट के अंदर, वो है 26 लेटर्स। 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, Now here you can see the first one, capital letters. यहाँ पर आप देख सकते हो कैपिटल लेटर लिखा है from A to Z तक। ओके, नेक्स्ट वन is small letter, स्मॉल लेटर जो कि A to Z तक लिखा है। आप सभी ने छोटी क्लासेस में अल्फाबेट्स तो अच्छे से सीखा ही होगा। ओके, तो आपने उसमें ये भी सीखा होगा कि कैसे हमें कैपिटल लेटर को लिखना चाहिए और कैसे हमें स्मॉल लेटर को लिखना चाहिए, कैसे कर्सिव फॉर्म में लिखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इन सभी लेटर्स को दो भागों में बांटा गया है। इन सभी लेटर्स को हमने और भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे कि फर्स्ट वन है वॉवल्स, जिसको हम हिंदी में स्वर बोलते हैं। ये केवल 5 है, वॉवल्स सिर्फ 5 होते हैं। ओके, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके वॉवल्स है। नेक्स्ट वन कॉन्सोनेंट्स, जिसको हम हिंदी में व्यंजन बोलते हैं। वॉवल्स के अतिरिक्त शेष 21 लेटर्स कॉन्सोनेंट्स, व्यंजन कहलाते हैं। वॉवल्स के अलावा जो बाकी के बचे 21 लेटर्स है वो हमारे क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। कॉन्सोनेंट्स जैसे कि बी, डी, एफ, जी, एच, ठीक है, जो कि ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा है। ठीक है, Now the next thing is word, शब्द। Words are formed by joining 2 or more words. Word तब फॉर्म होता है जब हम 2 या 2 से ज्यादा लेटर्स को ज्वाइन कर देते हैं, या 2 से ज्यादा वर्ड्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। ओके, प्रत्येक वर्ड का अपना अर्थ होता है। अंग्रेजी में वर्ड्स की संख्या असीमित है। हर एक वर्ड का क्या होता है, अपना मीनिंग होता है। और इंग्लिश में जो वर्ड्स की सीमा है वो काफी अनलिमिटेड फॉर्म है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के समस्त वर्ड्स को कुल 8 वर्गों में विभाजित किया गया है और इनके कार्य तथा स्थान के अनुसार इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। अब इनको फर्दर और भी डिवाइड किया गया पार्ट्स ऑफ स्पीच के फॉर्म में। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ओके, सामूहिक रूप से इन सभी वर्गों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, एक ग्रुप फॉर्म में हम इसे क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉर्म बोलते हैं। ओके, जैसे कि फर्स्ट वन है नाउन, जिसको हम हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। व्यक्तियों, पशु पक्षियों, स्थानों या वस्तुओं के नाम नाउन्स संज्ञा है, जैसे बुक, रवि, डॉग, बर्ड। नेक्स्ट वन टेलीविजन, सिटी आदि। तो ये सभी क्या है, नाउन है। अगर जो नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग को बताता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रोनाउन, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ड जो नाउन की जगह हम यूज करते हैं, जैसे कि ही, शी, वी, यू, इट, ये हम नाउन की जगह यूज करते हैं, क्योंकि हम हमेशा नाउन तो यूज नहीं कर सकते हर एक लाइन में। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज एडजेक्टिव, जिसे हम हिंदी में विशेषण बोलते हैं। जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव्स, विशेषण कहते हैं। जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं उन्हें अच्छे से, उन्हें हम एडजेक्टिव बोलते हैं। ओके, जैसे कि गुड, वाइज, कोल्ड, ब्यूटीफुल। ओके, नेक्स्ट वन इज वर्ब, क्रिया। वे शब्द जिनसे किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उन्हें वर्ब, क्रिया कहते हैं। ठीक है, वो वर्ड्स जो कि एक्शन वर्ड्स कहलाते हैं, डूइंग वर्ड्स कहलाते हैं, जैसे कि इज, आर, नेक्स्ट वन एम, प्ले, डू, हैड, ये आपके वर्ब है।
नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज एडवर्ब, जिसे हम हिंदी में क्रिया विशेषण बोलते हैं। जो शब्द किसी वर्ब, एडजेक्टिव या अन्य किसी एडवर्ब की विशेषता बताते हैं या क्रिया के स्थान, समय, तरीके आदि को दर्शाते हैं, उन्हें एडवर्ब्स, क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब वो वर्ड जो कि वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को और भी ज्यादा एनहेंस करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। ओके, आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे कि हेयर, टुडे, ब्रेवली, नेक्स्ट वन फास्ट, टू आदि। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, जिसको हम हिंदी में पूर्व सर्ग बोलते हैं, वे शब्द जो किसी एक नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताए, प्रीपोजिशन पूर्व सर्ग कहलाते हैं। ओके, मतलब वो वर्ड जो कि नाउन और प्रोनाउन के आगे आते हैं और नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बताते हैं दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ या दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है, तो उसे हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। जैसे कि इन, on, from, with, at, of, into, upon, beside, behind आदि। Now next part of speech is conjunction, जिसे हम हिंदी में संयोजक बोलते हैं। वे शब्द जो दो वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं, कंजंक्शन, संयोजक कहलाते हैं। मतलब वो वर्ड जो कि दो वर्ड्स को जोड़ते हैं, ठीक है, या सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, उन्हें हम कंजंक्शन बोलते हैं। जैसे कि and, but, so, because आदि। नाउ नेक्स्ट वन इज इंटरजेक्शन, विस्मय आदि बोधक अव्यय। जो शब्द हृदय में अचानक उठने वाले भाव को प्रकट करते हैं, तो इंटरजेक्शन, विस्मय आदि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जो फीलिंग्स को बताते हैं, ठीक है, वर्ड्स के जरिए, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे कि अलास, हुर्रे, ओ आदि, ठीक है, ये आपके क्या है? इंटरजेक्शन है, ये एक्सप्रेस कर रहे हो आप इसमें। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सेंटेंस, यानी कि वाक्य। A group of words that make a complete sense is called a sentence। मतलब वो ग्रुप ऑफ वर्ड जो complete sense बनाते हैं, उसे हम सेंटेंस बोलते हैं। ओके, सेंटेंस के समूह से ही लैंग्वेज, भाषा या स्पीच, कथन बनती है, और सेंटेंस को मिलाकर ही क्या बनता है? एक भाषा बनती है, लैंग्वेज बनती है, या फिर एक स्पीच यानी कि कथन बनती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। और आपका होमवर्क है कि आपको ये फॉलोइंग एक्सरसाइज पार्ट को कंप्लीट करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।